Hello everyone, Abdul Hafiz here. Welcome to another video on weekly analysis of Pakistan stock market KSE 100. ये रिस्क डिस्क्लोजर है, ये सारा देख लें। एजुकेशनल कंटेंट जो 15-20 साल मार्केट्स में हमने देखे हैं उसका एक्सपीरियंस यूज़ करके हम आपसे शेयर करते हैं। वीडियो को मोबाइल पे देखें और फुल स्क्रीन पे देखें। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KSE 100 का चार्ट है और ये जो 1 2 3 ABC ये क्या है, ये किस तरह की कैलकुलेशन है, आप मेरे चैनल पे जाएँ, प्ले लिस्ट में जाएँ और वीडियो देखें इंट्रोडक्शन टू एलियट वेव। तो अगर आप मेरे नए यूज़र हैं तो वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको मेरी चीज़ें कुछ आइडिया समझ में आ जाएगा कि ये मैं करता क्या हूँ। मार्केट में अभी इस टाइम जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है जो पहले लग चुका है 1,91,000। उसके बाद 2 मंथ की करेक्शन ट्रिगर्ड बाय US ईरान इशू वो के 1,44,000 पे लो लगा हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही थी और मैं कह रहा था कि मार्केट में बड़ी करेक्शन 3 डायमेंशनल होती हैं। एक करेक्शन तो आ चुकी है 2 मंथ की, एक और करेक्शन रहती है। तो उसी डर में मैंने कहा था कि मार्केट 1,80,000 से ऊपर जाएगी तब हम थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे। तो ये जो मैं 1,60,000 से 1,75,000 तक मैं मार्केट में लोगों को मतलब रोकता रहा हूँ कि बहुत अग्रेसिवली आप बाय ना करें। जैसे ही मार्केट ने 1,80,000 क्रॉस किया है तो मैं फिर बाइंग साइड पे आ गया हूँ। ऑब्वियसली वो डील भी हो गई थी US ईरान की और मार्केट जिस तरह का एक गैप फॉर्म में ऊपर जा रही थी तो बनता था कि एक मोमेंटम बन चुका है। और ये जो चैनल मैंने बना दिया था ये भी क्लियर कट बता रहा था कि आप प्ले करो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने वाला है 1,91,000 का और मार्केट 2 लाख की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। अब ये है कि अब मार्केट में फिर क्या होता है कि 1,88,000 पे US ईरान की डील हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इनका आपस में टेंशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उस टेंशन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाती है, ऑयल शूट कर जाता है और फिर आपकी स्टॉक मार्केट अच्छी बली ड्रॉप होना शुरू हो जाती है 3,000, 5,000, 6,000 इस तरह। और इतनी ड्रॉप होती है कि मार्केट अपना बुलिश चैनल के लोअर बाउंड्री से नीचे आ जाती है। अब ठीक है, बुलिश चैनल की लोअर बाउंड्री थी 1,80,000 पे और ये 1,80,000 से नीचे 1,74,000 पे भी आ जाती है। अब मार्केट चूँकि ये जो बुलिश स्ट्रक्चर था इसको हम इम्पल्सिवली ले रहे थे, लेकिन अब मजबूरन ये जो ट्रैक से बाहर आ गई है मार्केट तो उसको करेक्टिवली लेना पड़ेगा। और ये जो अभी ड्रॉप स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट ऑफ थर्ड मतलब करेक्शन 3 डायमेंशनल होती हैं, 3 फेज़ होती हैं, 3 लेग होती हैं, ये थर्ड लेग है। तो इस करेक्शन ये जो अभी ड्रॉप हुआ है इसको आप सीरियस लें, ये कुछ भी कर सकती है। ये आपको इनफैक्ट 1,50,000 पे भी ला सकती है, 1,40,000 पे भी ला सकती है। तो जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो कि थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कोई चीज़ ली बढ़ जाएगी, एहतियात करें, ठीक है, थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि अगले 4-5 साल का सोच रहा है उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो ये जो डिप है ये बर्दाश्त करे, ठीक है। ये डिप अगर आती है 1,50,000 पे, 1,40,000 पे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मैसिव बुलिश रन रहती है मार्केट के अंदर। एक और मार्केट के अंदर 5th वेव रहती है जो कि 1.5-2 साल चलेगी और 2028 के एंड पे मैं मार्केट को 2,50,000 के पास देख रहा हूँ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2028 के एंड में मैं मार्केट को 2,50,000 के आसपास या उससे ऊपर देख रहा हूँ। तो जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको कहीं ना कहीं फिर भी अच्छे रेट मिल जाएंगे जहां वो अपने मेजर होल्डिंग को होल्ड करके एक अच्छे प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। सिर्फ मसला शॉर्ट टर्म वालों का है जो लेवरेज पे ऑपरेट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म 2-3 हफ्ते के लिए, 2-3 दिन के लिए सोच रहे होते हैं या 1-2 मंथ्स के लिए सोच रहे होते हैं, उनके लिए मसला है। उनको अभी मसला आएगा मार्केट में, ठीक है। लॉस उनको देखने पड़ेंगे, स्टॉप लॉस लें और निकलें मार्केट से। अब यहाँ से तो स्ट्रक्चर जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो चैनल था वो तो मार्केट उससे बाहर आ गई है। अब मार्केट नीचे आ रही है और नीचे जो आ रही है इसमें भी 1 2 3 4 लग चुकी है 1,79,000 पे। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर सकती है और अगर मार्केट ने 1,68,000 क्रॉस कर लिया नीचे की तरफ तो ये मार्केट आपकी सीधी 1,50,000 1,40,000 की तरफ जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये बताओ कि हम कब बाइंग करें, हम बाय करना चाहते हैं, कहाँ से बाय करें, हमें कम कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसका आंसर ये है कि जब मार्केट दोबारा आपकी इस चैनल के अंदर वापस आए ना, ये जो बुलिश चैनल था, तब आपने इसको बाय करना है। उसके लिए पहले तो मार्केट को 1,80,000 से ऊपर आना पड़ेगा, ये पहला हिंट है। और अगर मार्केट 1,84,000 से ऊपर आ जाती है तब आप बाइंग करें, ठीक है। वेट करें जब तक मार्केट 1,84,000 से नीचे आपने बाइंग साइड में एग्रेसिव नहीं होना। छोटी मोटी बाइंग करें, निकलें, वो रहती है, लेकिन थोड़ी सी लंबी पोजीशन, लंबा होल्ड नहीं रखना, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा, ठीक है।
तो 1,84,000 से ऊपर मार्केट आएगी तब आपने प्ले करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म ये करना है या 1-2 मंथ के लिए करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल वेट करें, आपको नीचे के रेट मिलेंगे मार्केट के अंदर। मार्केट अभी इस टाइम वीकनेस के पॉइंट्स ज़्यादा हैं और बुलिश के पॉइंट कम है, ठीक है। तो मैं स्पेशली 1,84,000 से ऊपर का वेट करूंगा। जैसी मार्केट उसको ब्रेक करती है तो मैं बाइंग साइड पे आऊँगा, वरना मैं अभी वेट करूंगा, ठीक है। मैं अभी मार्केट के अंदर बाय नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये से आप एग्री करें या ना करें, जो मार्केट हमें बता रही है, दिखा रही है, हम वही आपको बता रहे हैं एज़ पर अपना जो नॉलेज है 15-16 साल का, और जो हमारे पास टूल हैं और टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करके। वो ओवरऑल देखें तो मार्केट का, अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़े से लंबे चार्ट पे देखें वीकली पे, तो करेक्शन 3 डायमेंशनल होती हैं। पहली ड्रॉप तो आ गई 2 मंथ के अंदर, 45,000 पॉइंट की करेक्शन होगी 1,91,000 से 1,44,000 तक। उसके बाद मार्केट ने जंप लेती है और ऊपर से ना थोड़ा सा ना हाई से 4,000 पॉइंट रह जाता है, मतलब 1,88,000 तक गई है, लेकिन 1,91,500 हाई है, तो तकरीबन 3,500-4,000 पॉइंट का रह जाता है टॉप से गैप। तो वो गैप अगर हम नीचे डालें लो पे 1,44,000 पे, तो लो बनता है, वो बनता है 1,40,000। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो मार्केट की जेन्युइन सपोर्ट, मेजर सपोर्ट किधर है, तो वो है 1,40,000 पे, ठीक है, एज़ पर दिस लॉजिक, ठीक है। कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो जो ऊपर से उसने छोटा सा गैप हाई से छोड़ा है, उसी को अगर हम नीचे प्रोजेक्ट करके लिखें लो के पास 1,44,000 से नीचे, जो मैंने ग्रीन कलर में शेड दिया हुआ है, तो मार्केट की मेजर जो सपोर्ट है वो 1,40,000 पे बनती है। मेजर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट बहुत अग्रेसिवली ड्रॉप होना शुरू हो जाती है तो। उसके अलावा जो आप अगर मंथली चार्ट देखें तो जो RSI है वो कहीं स्ट्रगल कर रहा है, 60 से जंप हुआ है 68 पे आया है। तो RSI जब भी कूल डाउन होता है ना, और मेजर कोई सब्सटेंशियल करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, तो RSI 50 पे टेस्ट करता है। तो RSI भी 68 पे है, इसको 50 पे आना है, तब जाके हम थोड़ा सा रिलाई करेंगे कि मेजर सपोर्ट कहीं लग चुकी है। तो RSI में बड़ी स्पेस है, अभी 68 से 50 आना है इसने। तो उतने तक फिर कितने पॉइंट्स गिरेंगे स्टॉक मार्केट में देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट यहाँ से 1,40,000 आती है, तब भी ये जाके 50,000 पे, अब 50 के पॉइंट पे RSI आपका आएगा। तो RSI भी थोड़ा सा गुंजाइश दे रहा है कि मार्केट थोड़ा कूल डाउन हो सकती है। तो थोड़ा सा एहतियात करें मार्केट के अंदर, ठीक है। वेट करें 1,84,000 प्लस का, फिर बाइंग करें, वरना बिल्कुल ना करें। कुछ स्टॉक्स हैं 1-2, जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है, PSO। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अभी इधर इसको बाय नहीं करना चाहिए, इसका वेट करें। ये 305 के आसपास है, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। 250 और 305 मेजर फिगर है, 305 के आसपास ये आ सकता है, वहाँ जाके आपको इसकी बाइंग बनानी चाहिए। अभी इस टाइम PSO पे वेट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 305 से अगर आप एंट्री लेते हो तो इसको थोड़ा 1-2 साल दें, ये आपको 600-700 पे आपका बिकेगा, ठीक है। ऊपर जाके ना थोड़ा लंबा ट्रैवल करेगा ये। इसके अलावा बहुत से लोग FFC, ये 2 PS और FFC बड़े फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो FFC की जो मेजर सपोर्ट है वो 450 है, अभी ये 551 पे खड़ा है, तो अभी इसमें वेट करना चाहिए। इसको 450 पे आने दें, और 450 और 400 के आसपास आप इसकी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और इसको एक्सपेक्ट करें कि ये फिर 700-800 की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का ये है कि जब ये 86 क्रॉस करेगा तो फिर ये नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है। तो 86 इसका ओपनिंग डोर है, अगर इसने यहाँ से 86 क्रॉस कर लिया तो फिर भाई 120 भी थोड़ा है, ये जो इसने हाई लगाया हुआ है ना 120, ये भी कुछ नहीं है, ये 140-150 की तरफ भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल बहुत डेंजरस मूड में है, ठीक है। और पहले तो US ईरान की डील हो गई थी, ये मेल्ट हो गया नीचे ना सारा, अब दोबारा कन्फ्रंट स्टार्ट हो गया है, और अब इतनी आसानी से डील होनी भी नहीं है, अगर हुई भी तो बड़ा कुछ उसमें होगा। तो 81 से अगर 86 क्रॉस करता है तो ये आपका ना एक ऐसी वॉलेटिलिटी पकड़ेगा जो हम हैरान रह जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारी मार्केट का क्या हाल होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, लॉकडाउन, वो एक और लंबा मसला है। उसके अलावा गोल्ड है, गोल्ड में बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मे भी गोल्ड थोड़ी सी सपोर्ट यहाँ से जंप दे, लेकिन मैं गोल्ड का जो मेजर सपोर्ट लेवल है ना वो 3852 और 3860 देख रहा हूँ। तो जो लोग गोल्ड में काम करते हैं कि हमें कोई मेजर लेवल बताओ जहाँ मार्केट मैसिवली जंप दे सकती है, तो वो गोल्ड का जो लेवल है वो है 3850 और 3860। ये $10 का गैप जो है ना, ये जोन आपका मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर गोल्ड ने जंप होना है तो यही लेवल है 3850 3860, इनके दरमियान।
ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा